खोला जाएगा। और ये खोल दिया जाएगा, हमारी परंपरा बच जाएगी, हमारा हिंदुत्व बच जाएगा, हमारी वैदिक परंपरा चल जाएगी और हम लोग सुव्यवस्थित हो जाएंगे। और वैदिक परंपरा के आधार पर ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूछो क्यों? मठ की स्थापना से भारत कैसे बदलेगा? मठ की वेद पीठ से मठ में यदि विद्यालय स्थापित होगा तो गुरुकुलम पद्धति निःशुल्क होगी, क्योंकि चढ़ाने वाला, रुपया चढ़ाने वाला हिंदू है। कौन चढ़ाता है मंदिरों में रुपया? हिंदू। जब हिंदू चढ़ाता है तो हिंदुओं की चढ़ोतरी का, दान पेटी के रुपया का सदुपयोग हिंदुओं के लिए होना चाहिए या दूसरों के लिए? उनका रुपया चढ़ाया हुआ उनके काम आएगा। बच्चे पढ़ेंगे, वेद का ज्ञान लेंगे, साइंस का ज्ञान लेंगे। आप कहते हो कि संस्कृत पढ़ने से क्या होगा? एक संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो ऊपर एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में बैठे हुए, स्पेस में बैठे हुए, आप अंग्रेजी का मैसेज ऊपर से नीचे भेजेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पर स्पेस में बैठे हुए जगह से यदि आप संस्कृत में कोई मैसेज भेजेंगे तो वो एक्यूरेट यहां पर आएगा। तो वेद विद्यालय यदि स्थापित होंगे, संस्कृत का आविष्कार होगा, संस्कृति की और पुनर्स्थापना होगी, संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, वेद परंपरा हमारी चलेगी। एक मठ में एक गुरुकुलम होगा तो गायें रखी जाएंगी, गाय रखी जाएंगी तो गाय सड़कों पर नहीं घूमेंगी, गाय सड़कों पर नहीं घूमेंगी तो गायों के लिए सेवक मिलेंगे। सेवक कौन? जो विद्यालय में पढ़ेंगे, वो गायों की सेवा करेंगे। वेद लक्षणा गौ माता का वो दूध पिएंगे तो कैंसर के रोग से बचेंगे, अस्पताल बनवाने से हमारा खर्चा बचेगा। वेद लक्षणा गौ माता का दूध पीने से कैंसर नहीं होता है, शुद्ध देसी गाय का दूध पीने से कैंसर नहीं होता है। तो कैंसर के रोक लगेगा, लेकिन वो कब होगा? जब गाय होगी। गाय अभी सड़कों पर है, वो मठों में होगी। मठों में क्यों होगी? क्योंकि गुरुकुलम होंगे, गुरुकुलम में दूध की जरूरत पड़ेगी तो डेयरी से लेने क्या जाएंगे? विद्यार्थी गौ सेवा के काम आएंगे और वो गौ सेवा होगी तो गौ भी सुरक्षित होगी, मठ मंदिर भी सुरक्षित होंगे। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ेंगे, वही विद्यार्थी आने वाले 2050 के बाद जब देश की सत्ता को संभालेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र का डंका बजता रहेगा। एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चिल्लाने से या पैदल यात्रा करने से, 7 नवंबर की, 16 नवंबर की पद यात्रा करने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। अब प्रत्येक हिंदू के घर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निकलना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक देश नहीं बचेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज की बात में हम यही कहेंगे, विद्या ददाति विनयम। विद्या जिसको प्राप्त होती है उसे विनम्रता प्राप्त होती है।